शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। उपस्थित श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को महाजनगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। अंतगढ़ सूत्र पर मेरा 77वां वीडियो है। कल के वीडियो में हम देखे कि सुदर्शन सेठ ने अर्जुन माली को सूचित किया, लेकिन उसके पहले के परिच्छेद में हमारा एक शब्द छूट गया, अनिमेष दृष्टि से। अर्जुन माली ने सुदर्शन सेठ को कैसा देखा था? अनिमेष दृष्टि से। यानी अनिमेष दृष्टि से हम चिंतन क्या करते हैं? उसने एकाग्र मन से, एक टक से, एक लगातार उसने उनके तरफ देखा। ठीक है, ये आपका चिंतन भी सही होगा, लेकिन इसका दूसरा एक चिंतन ये है, अनिमेष दृष्टि से है। यानी वो जब सुदर्शन सेठ के पास आया था, उस समय उसके मन में ये चिंतन था, ये मनन था कि ये मेरे को डर रहा क्यों नहीं, ये मेरे से भयभीत क्यों हो रहा नहीं। तब उसका चिंतन ये चलता है, उस समय उसके श्रवण यंत्र यानी सुनने की शक्ति, अब बाजू में किसी ने आवाज भी दिया तो उसके तरफ नहीं था। जैसे हम कभी कभी व्यवहार में देखते हैं तो उस समय वो भाई कहता है कि तेरे को 4 बार कहा, तुमने कैसे दे? तो उस समय वो क्या कहता है, मैंने सुना नहीं। बाजू में होता हुए वो कैसा सुना नहीं? क्योंकि उस समय उसका मन वहाँ पर नहीं था। वैसा ही अर्जुन माली का जो मन है वो सिर्फ सुदर्शन सेठ पर केंद्रित हुआ था। बाजू से कोई उसको आवाज भी दे रहा, कुछ बोल रहा, तो भी उसके तरफ उसके कान नहीं थे। उसकी आंख भी उसी पर टिकी हुई थी। उसके आजू बाजू का कोई भी दृश्य वो देख नहीं रही थी। वैसा ही वो दौड़ते आया तो उस समय उसके श्वास धीमी गति से चले गए कि नॉर्मल गति से चले गए या तेज गति से चलेंगे, लेकिन उस समय उसके श्वास के तरफ उसका ध्यान नहीं था। उसका ध्यान कहाँ था? सीधा ही सुदर्शन सेठ पर था। और उसका जो बेइंद्रिय था, यानी बोलने की शक्ति थी, वो जो बोलने की शक्ति जो है ना, उसको कोई बोलने का सूझना नहीं था। वो खाली एक टक ही उनके तरफ देख रहा था। और वैसे ही उसने इधर उधर देखने के पश्चात भी उसका मन सिर्फ केंद्रित कहाँ हुआ? सिर्फ अर्जुन माली, सिर्फ सुदर्शन सेठ पर केंद्रित हुआ। यहाँ पर उसका मन और पांचों इंद्रिय कहाँ केंद्रित हुए? सिर्फ सुदर्शन सेठ पर केंद्रित हुए। क्यों केंद्रित हुए? ये मेरे को डर रहा क्यों नहीं? तो इसीलिए इसको अनिमेष दृष्टि से, यानी उसके पांचों इंद्रिया और मन एक ही जगह पर केंद्रित हुए थे। इस तरह से उन्होंने देखा कि सुदर्शन सेठ में कोई विशेषता है, और ये विशेषता करते करते उसके स्पर्शेंद्रिय से मुद्गल कब नीचे गिरा वो उसको पता ही नहीं चला। उसने मुद्गल को छोड़ा क्या? उसने मुद्गल को छोड़ा नहीं, मुद्गल उसके हाथों से छूट गया। और भारी भरकम मुद्गल छूटने के वजह से वो नीचे गिर गया। यहाँ पर इस तरह से अनिमेष दृष्टि से चिंतन हम करते हैं। उसके पश्चात आगे के परिच्छेद में वो जब सुदर्शन सेठ उसको सावधान करता है, सचेत करता है, उस समय वो क्या बोलता है? हे देवानुप्रिय, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर सुदर्शन सेठ क्या कहता है? हे देवानुप्रिय, मैं जीवाजीव नव तत्व का ज्ञाता श्रमणोपासक हूँ।
सुदर्शन सेठ किसको बोल रहा है? ये अर्जुन माली को। और अर्जुन माली का व्यवसाय क्या है? माली है फूल बेचने का। फिर उसको नौ तत्व का ज्ञान था क्या? उसको ये पता था क्या कि श्रमणोपासक किसको बोलते हैं? फिर सुदर्शन सेठ ने जब उसने पूछा कि आप कौन है, उस समय उन्होंने क्या बोलना चाहिए? मैं सुदर्शन सेठ हूँ, मैं इसी नगरी का रहने वाला तो हूँ, मैं भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो इतना ही बोले तो पर्याप्त होता था ना। फिर उसने ये विशेषण क्यों लगाए कि मैं नौ तत्व का ज्ञाता हूँ? यानी इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन माली को भी इसका ज्ञान है। इसलिए उसने, जैसा हम अगर कोई सामायिक वगैरह पोषद वगैरह करने वाला होगा तो हम क्या कहते हैं कि मैं सामायिक में हूँ, लेकिन जिसको पोषण मालूम ही नहीं है वो हमारे को पूछता भी नहीं है, और वो हमारे को ये भी नहीं पूछता है कि तुम्हारी सामायिक कितनी रही, कितनी लिए, ये भी नहीं पूछता, क्योंकि उसको उसमें का कोई मालूमात ही नहीं, जानकारी नहीं। इसलिए हम उसको भी मालूमात देते नहीं। लेकिन यहाँ पर गुरु भगवंत हमारे को ये कहते हैं कि उस समय के साधारण व्यक्ति भी इस बात का ज्ञान रखता था। नौ तत्व का थोड़ी बहुत मोटी मोटी बात क्यों होती नहीं, वो जानता था। भले ही वो सामायिक नहीं करता होगा, लेकिन मुझे हिंसा करना नहीं, झूठ बोलना नहीं, ये उस तत्व को जानता था। आज हम क्या करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हम सामायिक उसमें कितनी करते हैं? हमारे को सामायिक की जानकारी है क्या? अगर समझो हमारे फंक्शन के अंदर 100, 200, 400 लोग अगर एकत्रित होते होंगे तो उनमें से कितने लोगों को जानकारी है सामायिक की? इसलिए गुरु भगवंत कहते हैं तुम खाली द्रव्य सामायिक मत करो, उसकी जानकारी रखो। जानकारी अगर रखेंगे तो आज न कल तुम्हारी सामायिक हो जाएगी, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज सामायिक करने वाले को भी बोलना पड़ता है कि आज पक्की है, ये बोलने की जरूरत है कि आज पक्की है। उसको जानकारी नहीं रखना चाहिए क्या? क्योंकि हम सामायिक करना बोल के करते हैं, ये सामायिक नहीं हुई है। क्योंकि जो सामायिक करता है उसको ये मोटी मोटी चीज़ें उसके ध्यान में आना ही चाहिए, उसके लिए उसको बोलना नहीं पड़ता। इस तरह से उन्होंने अर्जुन माली को समझाया कि मैं नौ तत्व का ज्ञाता हूँ और प्रभु महावीर के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तब अर्जुन माली क्या कहता है, हे देवानुप्रिय, मैं भी तुम्हारे साथ श्रमण भगवान महावीर स्वामी के वंदन करने के या परिश्रम करने के लिए मैं चलना चाहता हूँ। अब ये भाव उसको कब प्रकट हो गए? देखो, अब अर्जुन माली के मन के अंदर क्रोध का लेश मात्र भी नहीं है। जब क्रोध ही नहीं है तो मान माया लोभ वो दूर दूर तक उसके पास नहीं है। फिर अब उसने ये सोचना चाहिए ना, अब मैं इतने दिन से या वन में भटक रहा था तो मैं अपने घर वाले को जाके मिलूं, नगरी के अंदर जाऊं। ये उसके मन में ये भाव क्यों नहीं आए? क्योंकि उसने जान लिया मैं अभी तक भटक गया। अब उसके समझ में आ गया कि मेरे से गलती हो गई है, और ये गलती दुरुस्त कौन करेगा? गुरु भगवंत ही करेंगे। और मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं घर जाने के पहले गुरु भगवंतों से क्षमा मांगू, उनके दर्शन लूं, उनकी बात सुनूं, मेरी गलती हुई है उसके लिए मैं प्रायश्चित लूं।
ये उसके भाव जगे होंगे। तभी उसने सुदर्शन सेठ से कहा कि अगर आप चल रहे हैं तो मैं आपके साथ चलने को आ रहा हूँ, इसमें आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। ये पहले यहाँ पर ऐसा बोलने से उसका विनय प्रकट होता है, और जहाँ विनय प्रकट होता है वहाँ धर्म टिकता है। हमारे पास धर्म हम करते हैं लेकिन हमारे पास विनय ही नहीं रहता तो धर्म कहाँ से टिकेगा। इसीलिए हमारे समय को देखते हुए निश्चित मेरे ओर से और कुछ भी गलत हुआ होगा, गलत समझाने में आया होगा तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे। सही होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।